स्ट्रेट लाइन की क्लास कंटिन्यूअस चल रही है ना। थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं स्ट्रेट लाइन की क्लास। ठीक है, लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया भाई? कुछ बातचीत अगर हम लोग दोहरा लें तो एक हम लोगों ने स्लोप की बात पढ़ ली। स्लोप क्या पढ़ा भाई? अगर थीटा गिवन होगा तो स्लोप निकालेंगे हम लोग tan थीटा। और अगर पॉइंट लाइन, अगर कोई लाइन x1 y1 और एक और पॉइंट हो गया x2 y2, दो पॉइंट से पास कर रहा होगा, तब स्लोप निकालने का एक फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था? y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन में क्या लिखेगा बताओ? x2 माइनस x1। ये एक स्लोप का फॉर्मूला था। एक और कंडीशन से स्लोप का इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर लाइन 1 पैरेलल है लाइन 2 के, तो दोनों लाइन का स्लोप क्या होगा भाई? इक्वल होगा। एक लाइन का स्लोप अगर पता होगा तो दूसरी लाइन का स्लोप क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तीसरी एक और बात थी कि लाइन 1 अगर परपेंडिकुलर होगा लाइन 2 पर, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा। इतनी बातों की चर्चा और इस पर सवाल कुछ कुछ हम लोगों ने बना लिया है। अगर एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, और इस लाइन का स्लोप m1 और इस लाइन का स्लोप क्या है? m2 है, और इसके बीच का ये वाला एंगल tan थीटा है, तो tan थीटा के साथ एक रिलेशन हमने बनाया था। क्या बनाया था? m2 माइनस में m1 बाय में 1 प्लस m1 m2 का मॉड। मॉड कहने का मतलब ये थीटा एक्यूट एंगल होगा, 90 से क्या होगा? छोटा होगा। इतनी चर्चा हो गई थी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था लाइन के बारे में। किसी लाइन का इक्वेशन निकालने का हम लोगों ने 11th में कोशिश कर रहे हैं। हम लोग लाइन का इक्वेशन निकालते हैं। तो लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमने एक कंडीशन बताया था कि लाइन के बारे में हमें स्लोप पता होना चाहिए और एक पॉइंट पता होना चाहिए लाइन जहां से पास कर रहा हो। अगर ये दो कंडीशन पता होगा तो लाइन का इक्वेशन y माइनस y1, स्लोप लिख देंगे m, x माइनस x1, ये हमारा लाइन का इक्वेशन। इस फॉर्म को पॉइंट स्लोप फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब ये क्या हो गया? 2 पॉइंट फॉर्म। एक हो गया 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म मतलब क्या मतलब हो गया भाई? कि लाइन 2 पॉइंट से पास कर रहा है। x1 y1 एक पॉइंट हो गया और दूसरा पॉइंट हो गया x2 y2। अगर 2 पॉइंट से लाइन पास कर रहा होगा तब भी लाइन का इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे लाइन का इक्वेशन भाई? पहले हम स्लोप निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। स्लोप पता चल गया, फिर इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। क्या फॉर्मूला है? y माइनस y1, स्लोप की जगह पर स्लोप की वैल्यू डाल देंगे x माइनस x1। तो अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहें तो कैसे फॉर्मूला लिख देंगे भाई? यहां पे हम फॉर्मूला लिख देते हैं सभी बच्चों के लिए। कैसे फॉर्मूला लिखोगे कि 2 पॉइंट फॉर्म, ये तो पॉइंट स्लोप फॉर्म है, ये हमारा पॉइंट स्लोप फॉर्म है, पॉइंट स्लोप फॉर्म है। और 2 पॉइंट फॉर्म क्या होगा भाई? 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म कैसे निकालेंगे? y माइनस y1 लिखेंगे। स्लोप जो ये तुम लिखे हो ना, इसको यहां लिख दो, y2 माइनस y1 अपॉन में क्या लिख देंगे? x2 माइनस x1, x माइनस x1। ये 2 पॉइंट फॉर्म। अब इस दो लाइन के इस 2 फॉर्म से हम लाइन का इक्वेशन निकाल। पिछली क्लास में इस वाले फॉर्मूले पर हमने लाइन के इक्वेशन को बनाया था। जैसे मान लो एक छोटा सा सवाल लेते हैं जिसमें लाइन के बारे में बोलेगा कि लाइन इन 2 पॉइंट से पास कर रहा है। लाइन क्या कर रहा है? इन 2 पॉइंट से पास कर। जैसे 7वां सवाल है कि लाइन का इक्वेशन निकालना है, बट लाइन क्या कर रहा है? पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, ऐसा कुछ कह रहा है। क्या कर रहा है?
कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। तो पहले इस दो पॉइंट से लाइन का स्लोप निकालेंगे। कैसे निकालेंगे लाइन का स्लोप भाई? निकालो सभी बच्चे हमारे साथ। स्लोप कैसे निकालेंगे? m बराबर क्या फॉर्मूला पर रहते हैं? लाइन के स्लोप का फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। स्लोप निकालने के लिए स्लोप कैसे निकालेगा? y2 माइनस y1, 1 माइनस माइनस प्लस हो गया 4, x2 माइनस x1, माइनस 1 माइनस 2, क्या हो गया भाई? 5 बाई माइनस 3। ये हमारा स्लोप निकल गया। अब y2 और x2 किसी को भी मान सकते हैं, ठीक है? हमने इसको y2 माना, y2 माइनस y1 किया और x2 माइनस x1 किया। तो बच्चा कहेगा सर मैं उल्टा मानूंगा, इसको y2 मानेंगे तो क्या लिखेंगे? माइनस का 4 माइनस का 1 बाई में क्या लिखेंगे? 2 माइनस माइनस का 1 लिखेंगे, प्लस का 1 हो गया, माइनस का 5/3। आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है किसको y2 मानो और किसको क्या मानो? y1 मानो। y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस में x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस क्या करना है? डिवाइड करना है, स्लोप निकल आए। समझ गया सब बच्चा? अब लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा? y माइनस y1, स्लोप की जगह m लिख दो, x माइनस x1, ये फॉर्मूला लगा देते हैं। अब आप किसी को भी ले सकते हैं, इसको भी y1 y2 मान सकते हैं, सॉरी x1 y1 मान सकते हैं, इसको भी x1 y1 मान सकते हैं, किसी को भी आप ले लो, सवाल में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। चलो इसके इस पॉइंट को y1 y2 x1 y1 मान लेते हैं। क्या लिखेंगे? y माइनस y1 क्या हो गया? 1, स्लोप क्या हो गया? माइनस 5/3, x क्या हो गया? प्लस का 1, क्या होगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3y माइनस में 3 बराबर में माइनस का 5x माइनस का 5, सबको उठा के इधर ले आओ, 5x प्लस का 3y प्लस का 2 बराबर 0। ये लाइन का इक्वेशन निकल गया, आंसर तो बन गया है। अगर कोई बच्चे को ये लगता है कि हम दूसरा पॉइंट लेकर के अगर सॉल्व करना चाहें सर, क्या हमारा आंसर गड़बड़ा जाएगा? नहीं भाई, क्या होगा? स्लोप तो वही रहेगा, y माइनस y1 अभी इस बार वो लेते हैं सेकंड वाला पॉइंट, तो y1 क्या हो गया भाई? प्लस का 4 यहां लिख देते हैं, स्लोप क्या लिख देंगे बताओ बच्चा बाकी? माइनस का 5/3 x माइनस x1 क्या है? 2 है, सॉल्व कर दिए, कितना होगा? 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, 3y, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो 12, माइनस का 5x प्लस का क्या हो गया? 10, 5 को उठा के इधर ले जाओ, 5x प्लस का 3y प्लस का 2 बराबर का 0। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप किसी को भी y1 मान लो और किसी को भी क्या मान लो बताओ? x1 मान लो, ठीक है? पर याद रहे कि फॉर्मूला में अगर इसको तुम x1 माने हो और इसको तो y1 माने हो, तो x2 y2 इसको मानना पड़ेगा। आप उल्टे भी मान सकते हैं। सही बच्चे, टाइम पर क्लास आ जाइए, बहुत जरूरी है। हाँ बेटा, 6 बजे ही क्लास हो, नहीं 6 बजे है, मुझसे पूछ लीजिए, 6 बजे से ही क्लास हो गई है। सही बच्चे, 6 बजे से क्लास आ जाइए, ठीक है? कोई डिले नहीं है, आ जाइए सही बच्चे, ठीक है? ये 2 पॉइंट से पास करने वाले लाइन का इक्वेशन हम इस तरीके से क्या करेंगे? निकाल लेंगे। निकाल लेगा सही बच्चे हैं? चलिए निकाल लेंगे। अब क्या हो गया? जैसे एक और भी कह रहा है कि सवाल ले लेते हैं, एक 8वां सवाल ले लेते हैं, ठीक है? तो ये बच्चे मेरे साथ करेंगे। चलिए 8वां सवाल सही बच्चे हमारे साथ करेंगे। कहता है कि एक ट्रायंगल PQR बना लीजिए हमारे साथ सही बच्चे, एक ट्रायंगल बना लीजिए PQR, एक ट्रायंगल बना लीजिए PQR, एक P हो गया, ये Q हो गया और ये R हो गया PQR। कैसे ही बना सकते हैं, हमने लगा इक्विलेटरल बना दिया, पर कोई जो भी नहीं है। आपको अगर मन करता है PQR ट्रायंगल ऐसे बनाने का, बना लीजिए, अच्छा रहेगा, ऐसे ही बना लीजिए PQR। ये PQR ट्रायंगल है और इस PQR ट्रायंगल से हमें क्या कर रहा है निकालने के लिए? इसके वर्टिसेस को लिख दीजिए इसके ऊपर। P की वैल्यू कितनी लिख देंगे बताओ सही बच्चे?
2 1, क्यू की वैल्यू कितनी है बताओ, -2 और 3 है, और आर कितनी है बताओ, 4 और 5। आर क्या है, 4 और 5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू आर वर्टेक्स। आर वर्टेक्स से मीडियन निकालने के लिए बताता है। मीडियन क्या होता है भाई, इस वर्टेक्स से मीडियन जो होगा, यहां से मीडियन एक ऐसा लाइन होगा जो लाइन इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करेगा। इस मीडियन का इक्वेशन कह रहा निकालने के, इस मीडियन का इक्वेशन कह रहा निकालने के। ये जो हमारी मीडियन है इसका इक्वेशन निकालना है। ये हमारा m मान लेते हैं, और m जो है ना वो PQ का मिड पॉइंट है। ऐसा लिखेंगे कि m इज ए मिड पॉइंट है, m इज मिड पॉइंट ऑफ PQ, मिड पॉइंट ऑफ PQ। PQ का ये मिड पॉइंट है, तो RM जो है ना, RM क्या है, मीडियन है, और इस मीडियन का इक्वेशन आपको निकालना है। RM क्या है, मीडियन है, तो M जो मिड पॉइंट है, उस मिड पॉइंट का पॉइंट कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे मिड पॉइंट का पॉइंट कोऑर्डिनेट भाई, इसमें इसको जोड़ेंगे, 2 में प्लस करेंगे -2 और 2 से डिवाइड करेंगे। फिर क्या करेंगे, 1 में प्लस करेंगे 3, 1 में प्लस करेंगे 3, बाई में 2 करेंगे। ठीक है, तो मिड पॉइंट क्या होगा भाई, इन दोनों को जोड़ोगे तो 0, 0 को 2 से डिवाइड करेगा 0 होगा, और इन दोनों को जोड़ोगे 4, 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2 होगा। ये हमारा मीडियन है। ठीक है, मीडियन क्या होता है भाई, किसी भी लाइन सेगमेंट का, ये जो लाइन है ना, इस साइड का ये मीडियन मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट को ऐसे मिला दोगे तो ये मीडियन बन जाए। अब इस मीडियन का इक्वेशन निकालना है। इस मीडियन का हमें पॉइंट कोऑर्डिनेट निकल गया है, कितना है बताओ, इस मीडियम का पॉइंट कोऑर्डिनेट 0 और 2 है। इस मीडियम का पॉइंट कोऑर्डिनेट कितनी है, 0 और 2 है। अब इस मीडियम का पॉइंट कोऑर्डिनेट निकल गया, एक मीडियन वो पॉइंट हमारा 4 और 5 है, तो हम मीडियन का इक्वेशन निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ मीडियन। मीडियन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, पहले इसका स्लोप निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1, 2 माइनस का 5 अपॉन में x2 माइनस x1, 0 माइनस का 4। क्या लिखेंगे भाई, माइनस का 3 बटे में माइनस का 4। स्लोप कितना हो गया भाई, 3 बटे में 4। ये निकल गया +2। अब इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन कैसे निकालेंगे, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 निकालेंगे सही बच्चे। इक्वेशन ऑफ मीडियन निकाल लीजिए सही बच्चे, इक्वेशन ऑफ मीडियन निकालो सही बच्चे। इक्वेशन ऑफ मीडियन कैसे निकालेगा भाई, y माइनस y1, y1 की पॉइंट कोऑर्डिनेट इसको ले लेते हैं, y1 किसी को भी ले सकते, इसमें और इसमें से दोनों में से कोई भी पॉइंट कोऑर्डिनेट ले सकते हैं। y माइनस y1 यहां 2 लिख लेते हैं, स्लोप लिख देते हैं 3/4, x माइनस x1, x1 कितना है 0 है, सॉल्व करो, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4y माइनस का 8 इक्वल टू 3x। सबको उठा के उधर ले जाओ, इधर बच गया 0, इस सबको उठा के उधर ले जाओ, 3x माइनस का 4y प्लस का 8। ठीक से लिखो, कैसे लिखोगे ठीक से, 3x माइनस का 4y प्लस का 8 ये बराबर का 0। ये हमारा मीडियन का इक्वेशन निकल गया, जो आर वर्टेक्स से क्या कर रहा है, ज्वाइन पास कर रहा है। ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये हमारा इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में आता है। सभी बच्चे इसको याद कर लीजिए, दिमाग में टिका लीजिए। ट्रायंगल का मीडियन क्या होता है भाई, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो एक वर्टेक्स और एक अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से पास कर रहा हो। यानी ये आपका मिड पॉइंट है और ये जो वर्टेक्स से ऐसे पास करोगे ये आपकी मीडियन हो जाएगी। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा, पॉइंट कोऑर्डिनेट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे मिड पॉइंट भाई, x1 प्लस x2 बाई में 2, तो x1 में x2 जोड़ेंगे, 2 में माइनस का 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा भाई 0, 0 को 2 से डिवाइड करोगे 0 आएगा। ठीक है, और 1 में 3 जोड़ा, 4, 4 को 2 से डिवाइड कर दिया तो 2 आ गया।
आपका मिड पॉइंट पलट के चल गया। अब इस पीले वाली जो मोटी वाली लाइन है, ये जो मीडियन है, इसी का तो हमें इक्वेशन निकालना है। तो पहले इसका मीडियन का स्लोप निकाला, फिर लाइन इक्वेशन निकाला। देखो तो आंसर सही है, चेक तो कीजिए एक बार। सही बच्चे, इसके पास किताब है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या सीखा, स्लोप गिवन होगा और एक पॉइंट गिवन होगा, तब लाइन इक्वेशन निकाल सकते हैं हम लोग। और एक दो पॉइंट गिवन होगा, x1 y1, और दूसरा पॉइंट क्या गिवन होगा बताओ, x2 y2, तब भी हम लाइन इक्वेशन क्या कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक चीज दिया होगा, इसके लिए ये दो चीज गिवन होगा तो लाइन का इक्वेशन निकल सकता है, और इसके लिए ये दो चीज दिया होगा तो लाइन का इक्वेशन निकल सकता है। इस फॉर्मूले में जो हमने पीछे पढ़ा, उसको हम पॉइंट स्लोप फॉर्म बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म। और इसको क्या बोलते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म बोलते हैं, 2 पॉइंट से लाइन के। एक और चीज जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको हम समझेंगे अभी, एक क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है। कोई भी लाइन, जब हम लोग मान लो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने बना लिया, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कोई लाइन मान लो कि तुमने ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया लाइन, तो ये जो लाइन, ये जो हमारा है, इसको बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। मान लो ये ए है, ये क्या है, ए है, यहां से यहां तक का लेंथ ए है। ये पॉइंट क्या होगा भाई, ये पॉइंट होगा A0। और मान लो यहां से इस ओरिजिन से ये वाला डिस्टेंस मान लिया जाए B है, ये कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई, 0B, ठीक है। ये x को बोलते हैं, ये जो a है ना, इसको बोलते हैं x इंटरसेप्ट, और इस b को क्या बोलते हैं, y इंटरसेप्ट, ठीक है। क्या बोला मैं, ओरिजिन, ये जो ओरिजिन है, इस ओरिजिन से ये वाले डिस्टेंस को x इंटरसेप्ट बोलेंगे, और ये वाले डिस्टेंस को क्या बोलेंगे बताओ, y इंटरसेप्ट। अगर ये वैल्यू a दी हुई है, इसका ये जो है, ये जो पॉइंट कोऑर्डिनेट है वो A0 होगा, और अगर ये b दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0B होगा, क्योंकि ये y एक्सिस पे और ये क्या है बताओ, x एक्सिस। चलो भाई, अब इस लाइन जो पीली वाली लाइन है, इसका लाइन इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो 2 पॉइंट से तो लाइन पास हो ही रहा, तो 2 पॉइंट से लाइन का इक्वेशन नहीं निकाल सकते। कैसे निकालेंगे भाई, पहले इस 2 पॉइंट से पास करने वाला लाइन का स्लोप निकाल लेते। कैसे निकालेंगे स्लोप को बच्चा बताओ, लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1, तो b माइनस 0 में x2 माइनस x1, 0 माइनस a, क्या होगा भाई, b माइनस a। ये हमारा स्लोप निकल गया, नहीं निकल गया स्लोप। अब लाइन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, y माइनस y1, y1 क्या है, b है, स्लोप लिख देते हैं, माइनस का b बाय में a, x माइनस x1, x1 क्या है भाई, 0 है। सॉल्व कर लो इसको। कैसे सॉल्व करेंगे, इस चीज को मल्टीप्लाई करेंगे, तो a y माइनस में a b माइनस बराबर में माइनस में b x, इस b x को उठा के इधर ले जाओ, तो क्या होगा भाई, b x प्लस में a y, और ये जो a b है ना, इसको उठा के उधर ले जाओ, a b। अब a b से सबको डिवाइड कर दो, तो क्या लिखेंगे बताओ कोई बच्चा, बोलो क्या लिखेंगे सही बच्चे, bx को डिवाइड कर दो ab से, ay को डिवाइड कर दो ab से, और ab को डिवाइड कर दो ab से। तो b से b कट गया, तो x बटे में क्या आ गया, a, y से क्या हो गया, y बटे में b बराबर क्या हो गया, 1। दिस इज द लाइन इक्वेशन, एक अलग फॉर्म हो। अब इस बात को सभी बच्चे एक बार समझते हैं, इस तीनों बातों को कैसे समझना है। देखो, लाइन का इक्वेशन हम 3 कंडीशन में बना सकते हैं, अभी तक जो पढ़ाया है हम लोगों ने। पहला कंडीशन क्या हो गया, लाइन का स्लोप पता हो, एक पॉइंट पता हो, तो लाइन का इक्वेशन इस फॉर्म से निकाल सकते हैं, y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। लाइन का इक्वेशन क्या होगा, कब निकालेंगे, जब लाइन 2 पॉइंट से पास कर रहा हो, तब भी लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। क्या होगा फॉर्मूला भाई, y माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, x माइनस x1।
और एक फॉर्मूला ये भी है जिसको बोलते हैं स्लोप इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है इंटरसेप्ट फॉर्म में भाई? ये तो हमने फॉर्मूला अभी ड्राइव कर लिया है। बताओ एक्स को हमने क्या, इस ए को क्या बोला था? इस ए को हमने बोला था एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट। और बी को क्या बोला था बताओ कोई बच्चा भाई? वाई इंटरसेप्ट बोला, वाई इंटरसेप्ट बोला। वाई इंटरसेप्ट हमारा बी है और एक्स इंटरसेप्ट क्या है हमारा? ये। ठीक है, समझ गया सब बच्चा? वाई इंटरसेप्ट हमारा क्या है? बी है और एक्स इंटरसेप्ट क्या है हमारा? ये। ठीक, समझ गया? अगर एक्स और वाई इंटरसेप्ट दे देगा तो लाइन का इक्वेशन डायरेक्ट इस फॉर्मूले में डाल सकते हो। एक्स के नीचे एक्स का इंटरसेप्ट लिख दो, वाई के नीचे क्या लिख दो? वाई का इंटरसेप्ट लिख दो। इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं। ठीक है, सीधा सीधा आपको एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दे दिया है, तो लाइन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे? एक्स इंटरसेप्ट एक्स के नीचे लिख दो, वाई इंटरसेप्ट वाई के नीचे लिख दो, बराबर में क्या लिख दो? 1 लिख दो, लाइन का इक्वेशन निकल गया। मान लीजिए छोटा सा सवाल आपको दे दिया कि मान लिया कि एक्स इंटरसेप्ट आपको दे दिया 5 और वाई इंटरसेप्ट दे दिया क्या? 6। तो लाइन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे? लाइन इक्वेशन कैसे निकालोगे बताओ कोई बच्चा? एक्स बटे में क्या लिख देंगे? 5 और वाई बटे में क्या लिख देंगे बताओ? 6 इक्वल टू 1। डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे। ये एक्स 5 क्या है? एक्स इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट है। और ये 6 क्या है? वाई इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट है। यहां एक्स इंटरसेप्ट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? ए से। और वाई इंटरसेप्ट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बताओ? से बी से। तो लाइन का इक्वेशन क्या होता है बताओ? एक्स बाई में ए प्लस में वाई बाई में बी बराबर 1। हमने ए की जगह 5 लिख दिया और बी की जगह क्या लिख दिया बताओ? 6 लिख दिया। लाइन का इक्वेशन निकल गया डायरेक्ट। ठीक है, चलो एक छोटा सा सवाल के थ्रू हम इस बात को समझते हैं। यानी लाइन का इक्वेशन हम कितने तरीके से निकाल सकते हैं भाई? 3 तरीके से। अगर लाइन का एक पॉइंट पता हो और लाइन का एक स्लोप पता हो तब निकाल सकते हैं। दूसरा क्या बता सकते हैं? लाइन 2 पॉइंट से पास करता हो तो लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, लाइन इंटरसेप्ट काटता हो एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस पे। ठीक है, अगर इंटरसेप्ट दे देगा तब भी लाइन का इक्वेशन निकाल देंगे। ठीक है, एक्स बटे में एक्स इंटरसेप्ट, वाई बटे में वाई इंटरसेप्ट लिख देंगे, लाइन का इक्वेशन। एक और फॉर्म है जो बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्म, जिसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। लिखिए सही बच्चे, बैठ जाइए जो बच्चे लेट आए हैं, सही बच्चे समझेंगे स्लोप इंटरसेप्ट। आज थोड़ा सबके पापा से बात कर लीजिए, जैसे शिवम के पापा से बात कर लीजिए। मैं भी तो थोड़ा सा देख लो सही बच्चे। मैं भी सुनो। उसके बाद एक फॉर्म है जो बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्म है, जिसको हम बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। आपका स्लोप दिया होगा, एम दिया होगा, ये स्लोप दिया होगा, स्लोप दिया होगा, और एक इंटरसेप्ट दिया होगा, वाई इंटरसेप्ट दिया होगा, वाई इंटरसेप्ट दिया होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट ये फॉर्म है, तुम्हारे इकोनॉमिक्स में भी यूज होगा और साइंस में तो यूज होता है। लाइन के इंफॉर्मेशन के थ्रू अगर इकोनॉमिक्स की बहुत सारी बातें समझ जाती है, तो लाइन बनाते ही टीचर्स इकोनॉमिक्स की क्लास में, उसमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का बहुत बड़ा रोल। ठीक है, अब उसमें क्या होगा भाई? अगर स्लोप दिया होगा और वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ, उस वाई इंटरसेप्ट को यहां पर हम लोग सी लिखेंगे। इस इंटरसेप्ट फॉर्म में वाई इंटरसेप्ट को हम बी लिखेंगे, बट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में वाई को क्या लिखेंगे? वाई इंटरसेप्ट को क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा बताओ? इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे? सो सीखो, y माइनस वाई बराबर mx प्लस सी। बड़ा ही अच्छा फॉर्म है लाइन का। क्या लिखेंगे भाई? y लिखेंगे अपने मन से, स्लोप को m की जगह लिख देंगे। ठीक है, x उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और y इंटरसेप्ट को क्या लिख देंगे? c लिख देंगे। ठीक है, समझ गया सब बच्चा? चलिए भाई, अब इस बात को थोड़ा सा हम लोग हल्का सा ब्रीफ करते हैं। ठीक है, क्या क्या सीखा?
एक पढ़ा हम लोगों ने सभी बच्चों के लिए पॉइंट स्लोप फॉर्म। ध्यान से देख लो सभी बच्चे जो अभी आए, पॉइंट स्लोप फॉर्म, स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या फॉर्मूला बना भाई, y माइनस वाई वन, स्लोप हो गया m, x माइनस x, दिस पॉइंट स्लोप फॉर्म। एक पॉइंट दिया होगा और एक स्लोप दिया रहेगा, लाइन का इक्वेशन निकाल लें, ठीक है। एक और पढ़ा टू पॉइंट फॉर्म, टू पॉइंट फॉर्म। क्या पढ़ा था टू पॉइंट फॉर्म में भाई, y माइनस वाई वन, बोलो कोई बात क्या, y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस x1, x माइनस x1, ये टू पॉइंट फॉर्म। चलिए उसके बाद एक पढ़ा इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या पढ़ा भाई, x बटे में a प्लस में y बटे में b बराबर 1, ये पढ़ा। जिसमें a जो है इसको बोलते थे x इंटरसेप्ट, और ये जो b है इसको बोलते थे y इंटरसेप्ट। समझ गए इतनी बात। ये पहला लाइन का इक्वेशन का फॉर्मूला है, ये दूसरे लाइन का इक्वेशन का फॉर्मूला है, ये तीसरे लाइन का इक्वेशन फॉर्मूला है, और एक चौथा एक और पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या पढ़ेंगे भाई, आपको क्या दिया रहेगा, m दिया रहेगा जिसको हम स्लोप बोलते हैं, और y इंटरसेप्ट दिया रहेगा, y इंटरसेप्ट देगा। बट यहां पर y इंटरसेप्ट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, c से। इन नॉर्मल इंटरसेप्ट फॉर्म में y इंटरसेप्ट को हम b से रिप्रेजेंट करते हैं, यहां c से रिप्रेजेंट करेंगे। तो लाइन का इक्वेशन क्या लिखेंगे, y बराबर mx प्लस क्या c। चार फॉर्म है, एक और फॉर्म है जिसको हम नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं, उसको मैं फिर पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। बट अभी वाली क्लासेस में सिर्फ इस फॉर्म से हम लाइन का इक्वेशंस निकालेंगे। ये हो गया दूसरा, ये वाला हो गया फॉर्म तीसरा, और ये वाला इक्वेशन क्या हो गया चौथा। तो चारों फॉर्म आपको लाइन इक्वेशंस का पता होना चाहिए, ठीक है, तब आप लाइन का इक्वेशन निकाल सकते। एक नॉर्मल फॉर्म यहीं पर लिख देते हैं, बाद में समझा देंगे। नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, नॉर्मल फॉर्म भाई x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू p, ये फॉर्मूला है। क्या है इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं। कोई भी लाइन होगी, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, यहां पर एक लाइन होगा ऐसे, ठीक है, और इस लाइन पर ऐसे एक नॉर्मल खींचेंगे। इस नॉर्मल का लेंथ कितना होगा, p होगा, और नॉर्मल इस x एक्सिस के साथ ओमेगा एंगल बनाएगा। तो लाइन, इस लाइन का इक्वेशन ये होगा। कैसे समझेंगे, ये एक लाइन होगा, इस लाइन का इक्वेशन कब निकाल पाएंगे, जब ओरिजिन से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस p गिवन होगा। ये p जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और ये जो ओमेगा है, ये जो ओमेगा है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल है, ओमेगा। ये एंगल है बिटवीन एक्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन। और ये जो एंगल है, ये जो एंगल होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक्स एक्सिस से स्टार्ट होकर के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट होना चाहिए एंगल का। अगर ये सब चीज दिया होगा तो लाइन का इक्वेशन क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कितने फॉर्म हो गए, 5 फॉर्म हो गए। ये हमारा चौथा फॉर्म हो गया, और ये लास्ट वाला ये जो फॉर्म है ये हमारा 5वां फॉर्म, ये हमारा 5वां, ये 5th है।
इस फॉर्म का थोड़ा कम यूज होगा, बाकी सब फॉर्म का काफी अच्छा से यूज कर सकते हो आप, और आपके एनसीईआरटी बुक में भी काफी ज्यादा बताया गया। चलिए एक सवाल हम लोग ले ले, ये वाला सवाल है, सवाल नंबर 9। चलिए एक सवाल नंबर 9 सभी बच्चे पढ़ेंगे और पढ़ेंगे हमारे साथ। तथा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू लाइन थ्रू द पॉइंट दिस। क्या रहा है, ये दो पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट हमारा ए पॉइंट है और इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, बी पॉइंट मान लेते हैं। ये जो लाइन है, ये जो हमें लाइन का इक्वेशन जिसको निकालना है वो कहां से पास करना है, लाइन कहां से पास करना है, -3 और एक पॉइंट से तो लाइन पास कर रहा है, स्लोप ही तो नहीं पता। बट ये जो लाइन जो 3.5 से पास कर रहा है वो किस पर परपेंडिकुलर है, इस लाइन सेगमेंट पर परपेंडिकुलर है, यानी ए बी लाइन सेगमेंट पर परपेंडिकुलर। ए का कोऑर्डिनेट कितना है बताओ, 2 और 5 है। बी का कोऑर्डिनेट कितना है बताओ, -3 और 6 है। तो पहले इस लाइन का, ए बी लाइन का स्लोप निकाल लो, ठीक है। ए बी लाइन का जैसे स्लोप निकालेंगे तो ये जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है इसका भी स्लोप क्या होगा, निकल नहीं निकल आएगा। कैसे निकलेगा रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप भाई, क्योंकि ये लाइन इस लाइन पर क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होगा तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है बताओ, -1 के बराबर होगा, नहीं होता है, -1 के बराबर। तो पहले ए बी लाइन का स्लोप निकालना, स्लोप ऑफ ए बी लाइन कैसे निकालेंगे भाई, y2 - y1 अपॉन में x2 - निकालो सही बच्चे, y2 - y1 5 माइनस का 6 बाई में x2 - x1 2 माइनस माइनस प्लस 3 क्या हो गया भाई, माइनस का 1 बाई में 5। ये हमारा स्लोप निकल गया, ए बी लाइन का स्लोप निकल गया ए बी लाइन का स्लोप। अब ए बी लाइन पर मान लो ये पी क्यू लाइन है जो परपेंडिकुलर, जो रिक्वायर्ड लाइन है, तो ए बी लाइन पे हमारा परपेंडिकुलर कौन है बताओ, पी क्यू लाइन। और ये पी क्यू लाइन क्या है, रिक्वायर्ड लाइन है, इसी लाइन का इक्वेशन निकालना है, रिक्वायर्ड लाइन। इस रिक्वायर्ड लाइन का हमें स्लोप चाहिए, कैसे निकालेंगे, ए बी का स्लोप कितना है, -1/5 मल्टीप्लाई करेंगे स्लोप ऑफ पी क्यू लाइन, किसके बराबर होगा भाई, -1 के बराबर। तो स्लोप ऑफ पी क्यू लाइन निकल जाएगा भाई, कितना होगा भाई, 5 होगा। पी क्यू लाइन का स्लोप निकल गया। अब पी क्यू लाइन का स्लोप निकल गया और पी क्यू लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है ये आपको पता है, तो लाइन इक्वेशन नहीं निकल जाएगा, हाँ सर निकल जाएगा। निकालिए लाइन इक्वेशन, कैसे निकालेंगे लाइन इक्वेशन भाई, तो पी क्यू लाइन का स्लोप और पी क्यू लाइन पास कहां से कर रहा है, पासेस थ्रू, कहां से पास कर रहा है पी क्यू लाइन, बताइए कोई बच्चा, -3 और 5 से पास कर रहा है। इक्वेशन ऑफ पीक्यू लाइन क्या होगा भाई, इक्वेशन ऑफ पीक्यू लाइन, चलिए सॉल्व कीजिए इक्वेशन ऑफ पीक्यू लाइन के लिए। y - y1 कितना है, 5, स्लोप कितना हो गया, 5 हो गया, x - x1 क्या है, -3 है, इस माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। लाइन के इक्वेशन निकालेंगे, y - 5 5x प्लस का 15, तो 5x माइनस का y प्लस का 20, दिस इज द लाइन इक्वेशन। रिक्वायर्ड लाइन का एक इक्वेशन निकल गया। क्या कर रहा है कि एक ऐसा लाइन का इक्वेशन निकालो तो -3 और 5 से पास कर रहा हो, तो पॉइंट तो पता चल गया भाई, उस पॉइंट से लाइन पास कर रहा है, परंतु वो जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है ए बी लाइन पर, जो हमने मान लिया है लिखा हुआ है इस ए बी लाइन पर परपेंडिकुलर, तो ए बी लाइन पर परपेंडिकुलर, तो ए बी लाइन का पहले स्लोप निकाल लिया, ठीक है। स्लोप निकाल के हमने पीक्यू लाइन का भी स्लोप निकाल लिया, क्यों, क्योंकि दोनों अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा बताओ, -1 के बराबर। वहां से पीक्यू लाइन का स्लोप पता चल गया और पीक्यू लाइन का पॉइंट पता है, तो पॉइंट और स्लोप दोनों पता है, तो लाइन का इक्वेशन निकाल लिया पॉइंट स्लोप फॉर्म से, नहीं पॉइंट स्लोप फॉर्म से। कौन सा फॉर्मूला है पॉइंट स्लोप फॉर्म का भाई, y - y1 और पॉइंट जहां से लाइन पास करती है, गिवन स्लोप यहां लिख दीजिए x - x1, यही तो पॉइंट स्लोप फॉर्म है। इस पॉइंट स्लोप फॉर्म में हमने क्या कर दिया, डाल दिया, ठीक है। तो पॉइंट कौन सा है जहां से लाइन पास कर रही है, -3 और 5, ठीक है।
और स्लोप हमने निकाल लिया, कितना निकाल लिया, 5 निकाल लिया। कौन से कॉन्सेप्ट से, एबी लाइन पर कौन परपेंडिकुलर है, पीक्यू लाइन परपेंडिकुलर। तो एबी लाइन का जो स्लोप था उसको यहां लिख दिया, पीक्यू लाइन का स्लोप हमें नहीं पता था, उस स्लोप को निकाल लिया। ठीक है, समझ गया कोई बच्चे, लिख लिया। चलिए एक सवाल और कर लेते हैं, छोटा सा सवाल। चलिए भाई आ जाइए सर, एक ये सवाल नंबर 11 कर। एक सवाल और कर लिया जाए। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पास कर रहा है 2 3 से। कहता है कि एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, और ये वाली लाइन हमारी जो हम बना रहे हैं वो एक्स एक्सिस हो गया, और इस पर एक लाइन जो है पास कर रही है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। ये जो इंटरसेप्ट काट रहा है ये एक्स इंटरसेप्ट है, ये वाई इंटरसेप्ट है, ये दोनों इक्वल है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है भाई कि इंटरसेप्ट्स आर इक्वल, इंटरसेप्ट्स आर क्या है, इक्वल, इक्वल इंटरसेप्ट, यानी एक्स जो इंटरसेप्ट है वो वाई इंटरसेप्ट के इक्वल है। चलिए भाई, और लाइन कहां से पास कर रही है भाई, लाइन पास कर रही है, पासेस थ्रू, लाइन कहां से पास कर रही है भाई, 2 3 से। चलिए तो कह रहा है लाइन का इक्वेशन निकालिए, कैसे निकालेंगे भाई, तो पहले इंटरसेप्ट इक्वल है तो इंटरसेप्ट फॉर्म से लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिख सकते हैं बताओ, इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखेंगे बताओ कोई बच्चा, x बटे में x इंटरसेप्ट प्लस में y बटे में y इंटरसेप्ट, इसको इक्वल बराबर 1 लिख देते हैं, ये लिख लेंगे। x बटे में a लिख देंगे, y बटे में b लिखेंगे, बट यहां पर इंटरसेप्ट क्या है, इक्वल है। x a किसके बराबर है, b के बराबर है, तो कैसे लिखेंगे, x बटे में a लिखेंगे और y बटे में क्या भी a लिखेंगे, बराबर 1 लिखेंगे, नहीं बोलेंगे, x बटे में a लिखेंगे और y बटे में क्या लिखेंगे, b लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, x बटे में a लिखेंगे और y बटे में क्या लिखेंगे, b लिखेंगे, बट b और a दोनों बराबर है, तो ठीक है, b के जगह भी क्या लिख दिया बताओ, a लिख दिया। अब ये लाइन कहां से पास कर रहा है बताओ, लाइन पासेस करता है कहां से, पासेस थ्रू, बोलो कोई बच्चा, 2 3 से पास कर रहा है लाइन, तो कोई भी लाइन जब किसी पॉइंट से पास करती है तो उस पॉइंट कोऑर्डिनेट को लाइन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा, इसके जगह पे डाल दो, x के जगह 2 बटे में a लिख देते हैं और y के जगह 3 बटे में a लिख देते हैं, बराबर क्या लिख देंगे 1, तो 5 बटे में a बराबर क्या हो गया 1, यानी a की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 5 के बराबर हो, यानी जो इंटरसेप्ट कटा है वो 5 5 काटा है, दोनों इंटरसेप्ट 5 है, ठीक है। अब इंटरसेप्ट अगर 5 कटी है तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा भाई, इंटरसेप्ट 5 कट गया तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा भाई, तो लाइन इक्वेशन इक्वल टू x बटे में x इंटरसेप्ट दैट इज 5, y बटे में y इंटरसेप्ट भी 5 ही होगा, नहीं होगा, y इंटरसेप्ट भी 5 होगा, इक्वल टू 1 लिख देते हैं, x प्लस y बराबर क्या होगा 5 होगा, दिस इज द लाइन इक्वेशन, ठीक है। क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन ये था कि एक्सिस पर इक्वल इंटरसेप्ट कट रहा है, तो हमने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों को क्या मान लिया बताओ, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों को हमने a मान लिया या b भी मान लो, कुछ भी मान लो। फिर एक जो यहां पर कॉन्सेप्ट जो बता हुआ, एक हमने क्या सीखा कि इफ ए लाइन passes, if a line passes through a point, क्या सीखा इस सवाल में, थोड़ा सा समझ लेते हैं। कोई भी लाइन किसी पॉइंट से अगर पास कर रही है, कोई भी लाइन किसी पॉइंट से पास कर रही है, तो ये जो लाइन जो किसी पॉइंट से पास कर रही हो, पॉइंट से पास कर रही होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई कोऑर्डिनेट लाइन इक्वेशन को क्या करेगा,
लाइन इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। लाइन इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। याद रखना इस बात, क्या समझा कि कोई भी बताओ, ये वाला लाइन जो है x बटे में a, y बटे में a, जिसमें इंटरसेप्ट इक्वल है, कहां से पास कर रहा है बताओ, 2 3 से पास कर रहा है। तो 2 3 इस लाइन इक्वेशन को सेटिस्फाई, तो x की जगह 2 लिख दिया, y की जगह क्या लिख दिया बताओ, 3 लिख दिया। लाइन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, यहां से a की वैल्यू निकल गई। अब a की वैल्यू इसी लाइन इक्वेशन में डाल दी, ठीक है ना, इंटरसेप्ट इक्वल है, तो x बटे में a, y बटे में भी a की वैल्यू 5 है तो 5 लिख दिया, बराबर में 1 लिख दिया, हमारा लाइन का इक्वेशन निकल गया। तो यहां पर एक बात हम लोगों ने क्या सीखा कि कोई भी लाइन अगर किसी पॉइंट से पास करती है तो लाइन क्या करेगा बताओ, उस पॉइंट कोऑर्डिनेट को क्या करेगा बताओ, सेटिस्फाई करेगा। ये बात हम लोगों ने सीखा, ठीक है। चलिए एक सवाल और हम लोग ले सकते हैं। चलिए एक और सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 12 ले लेते हैं। सुनो मेरी वजह से आज का ये लास्ट सवाल हम लोग सुना लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन अ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट, इतना फिर कहता है लाइन पास करता है 2 2 से, कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट काटता है उसका सम जो है वो 9 है। फिर से ग्राफ बना लेते हैं थोड़ा सा समझने के लिए, ठीक है। ये हमने क्या बना लिया, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लीजिए सही बच्चे, ये हम लोगों ने क्या बना लिया, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया। कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ये हमारा इंटरसेप्ट कट गया, ये एक्स इंटरसेप्ट है और ये वाई इंटरसेप्ट। इस पर कहानी ये कह रहा है कि जो इंटरसेप्ट काट रहा है लाइन, उस इंटरसेप्ट का सम जो है वो 9 है। चलो भाई, तो सम 9 है, तो यानी a प्लस b का सम कितना है भाई, ये कह रहा है, ये गिवन है, ठीक है। और इंटरसेप्ट है तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा भाई, लाइन का इक्वेशन क्या होगा भाई, लाइन इक्वेशन हम सीखे हैं, अगर इंटरसेप्ट पता है तो x बटे में a प्लस में क्या लिखेंगे बताओ, y बटे में b बराबर क्या लिखेंगे बताओ, 1। एक और बात सीखा कि अगर कोई लाइन किसी पॉइंट से पास कर रहा है तो लाइन का इक्वेशन को ये पॉइंट क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो बताओ इसमें भी ये लाइन जो है वो पास कहां कर रहा है, 2 2 से, तो 2 2 जो पॉइंट कोऑर्डिनेट है वो लाइन के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो हम लिख देंगे यहां पर लाइन क्या कर रहा है भाई, पास कर रहा है। कहां से पासिस कर रहा है बताओ, 2 2 से पास कर रहा है। ये 2 2 कोऑर्डिनेट जो है इस लाइन इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो 2 बटे में a प्लस में 2 बटे में b बराबर में 1। अब ये इक्वेशन हमारा सेकंड हो गया, और उधर वाला इक्वेशन क्या हो गया बताओ, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर करके a और b की वैल्यू क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। नहीं निकाल सकते हैं b की वैल्यू, अच्छा निकाल सकते हैं। इसमें से a की वैल्यू निकाल लेते हैं, a की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 9 माइनस b, और a की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। 9 माइनस बी में a की वैल्यू क्या कर सकते हैं बताओ, पुट कर सकते हैं। कीजिए सही बच्चे पुट, यहां लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन सेकंड इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन में पुट कर तो क्या लिखेंगे, 2 इसके अपॉन में लिखेंगे 9 माइनस बी प्लस में 2 बाई में क्या लिखेंगे, b इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम वगैरह लेकर, ठीक, लीजिए एलसीएम। एलसीएम होगा 9 माइनस बी, और यहां पर b लिखिए, 2 मल्टीप्लाई में b लिखेगा प्लस 2 मल्टीप्लाई में 9 माइनस बी लिखिएगा बराबर क्या लिखेगा, 1 लिखिएगा। सॉल्व कीजिए, सॉल्व करोगे आ जाएगा आंसर, b की वैल्यू आ जाएगी। यहां पे लिखेंगे 2b, 9 2 जा क्या होगा 18 माइनस ये भी हो गया 2b, बाई में क्या हो गया भाई
9b माइनस में b का स्क्वायर इक्वल टू 1। 2b से ये 2b क्या हो गया, कट गया, क्या बच गया भाई 18 बाई में क्या हो गया बताओ 9b माइनस में b का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 18 बराबर क्या हो गया 9b माइनस में b स्क्वायर, b स्क्वायर को उठा के इधर ले आइए सबको, b स्क्वायर माइनस का 9b प्लस का 18 बराबर क्या हो गया 0। मिड टर्म स्प्लिट कर लीजिए, b की वैल्यू निकल आएगी, यहां पर b स्क्वायर हो गया माइनस का 18 का फैक्टर करेंगे तो 2 से करेंगे 2 9 जा 18, 2 से करेंगे 3 से करेंगे 3 2 जा क्या हो गया 3 3 जा 9, 6 माइनस क्या होगा 6b माइनस में 3b प्लस में 18 बराबर क्या हो गया 0। b स्क्वायर लिखेंगे तो b कॉमन ले लेते हैं, b माइनस 6 माइनस का 3 कॉमन लेंगे, b माइनस 6 बराबर 0 हो गया। b माइनस 6 और यहां क्या लिखेंगे b माइनस 3 बराबर 0 हो गया। b की वैल्यू या तो 6 आएगी नहीं तो क्या आएगी। अब b की वैल्यू जब निकल गई तो हम क्या निकाल सकते हैं, a की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। चलो भाई अब देखते हैं a की वैल्यू क्या होगी। अगर हमारा b की वैल्यू 6 है तो a की वैल्यू 3 आएगी, अगर हमारी b की वैल्यू 3 है तो a की वैल्यू 6 आएगी, क्योंकि दोनों का सम इतना है। अब इस इंफॉर्मेशन से हम लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या क्या हो सकता है भाई, इक्वेशन ऑफ लाइन x बटे में a की वैल्यू कितनी है 3 लिखते हैं, तो y बटे में क्या होगा b बराबर 1 होगा। एक लाइन का इक्वेशन ये हो सकता है, y बराबर क्या होगा 6 होगा ना, 6 इक्वल टू 1 लिख सकते, एक लाइन का इक्वेशन होगा। अगली बार x बटे में 6 लिखते हैं तो y बटे में क्या लिखेंगे भाई 3 बराबर 1 हो गया, ये भी लाइन। एलसीएम वगैरह लेंगे तो यहां आएगा 2x प्लस में y बराबर 6 आएगा, और इसको एलसीएम वगैरह लेंगे तो x प्लस में 2y इक्वल टू 6 आएगा। दिस इज द लाइन इक्वेशंस। ठीक है, इस तरीके से सवालों को बनाएंगे, टाइम पे बच्चे क्लास में आएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए भी और आप सबको। ठीक है, उम्मीद करते हैं नेक्स्ट क्लास से सभी बच्चे टाइम पर भी आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं रखेंगे और 6 बजे से ही क्लास हो रही है।